हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल बिंदास जीएस फोरम में। फ्रेंड्स, हम लोग सामान्य विज्ञान का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको कर रहे हैं और उस क्रम में हम लोग फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट किए हुए हैं। पहले ही हम लोग ऑलरेडी 3 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। चौथे वीडियो में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे जो अदिश और सदिश राशियाँ हैं और साथ में जो कार्य का फार्मूला है जो बल गुणे विस्थापन, और दूसरा जो फार्मूला है इसका कार्य का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई mgh वाला, इन दोनों पे जो न्यूमेरिकल होंगे उस पर बेस्ड होंगे, उसको हम लोग देखेंगे और उसको तैयार करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में आए तो हम लोग उसको आसानी से कर ले जाएं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और साथ ही फ्रेंड्स, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और साथ ही बार बार रिवाइज करके अपनी तैयारियों को बेहतर करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 150वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है लाई डिटेक्टर उपकरण को किस नाम से जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ के नाम से जाना जाता है। पिछले वीडियो में हम लोग इसको देख चुके हैं। तो पॉलीग्राफ जो झूठ पकड़ने की मशीन है उसको पॉलीग्राफ टेस्ट के द्वारा जो है कि पकड़ा जाता है। चलिए ऐसा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है। पिछला क्वेश्चन भी एनटीपीसी का है। भट्ठियाँ जो बड़ी बड़ी भट्ठियाँ लगी हुई हैं कोयला से जो चलती हैं, उसमें उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर जो यंत्र है वो हाई टेम्परेचर को मापने के लिए यूज होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी में 2 राशियाँ आएंगी मेनली से फ्रेंड, एक सदिश राशियाँ और एक अदिश राशियाँ। ठीक है, एक सदिश राशियाँ आएंगी और एक आएगी अदिश राशि। ठीक है, यही 2 मेन राशियाँ हैं और अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर। तो सदिश राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दूरी हो, एक मतलब दिशा हो, तो सदिश राशियाँ हो जाती है, जिसे वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। और दूसरी अदिश राशियाँ जिसमें केवल परिमाण ही होता है। तो सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं, इसलिए एग्जाम में आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी राशि अदिश राशि है? ठीक है, अदिश राशि कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान में केवल परिमाण है, इसमें दिशा कोई नहीं है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, इसका देख लेते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, ठीक है, परिमाण, और दिशा नहीं होती है, वो अदिश राशियाँ होती हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, ताकि एग्जाम में आए तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बार बार इसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, बार बार रिवाइज करिए ताकि क्वेश्चन आए तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। कन्फ्यूज में गलत होता है तो ज़्यादा तकलीफ होती है, इसलिए रिवाइज करिए। तो अदिश राशियाँ में लंबाई हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, समय हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, चाल हो जाएगी। देखिए, चाल और वेग में अंतर है, ठीक है, में ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। दूरी और विस्थापन में भी अंतर है, इन दोनों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। दूरी, ठीक है, दूरी और विस्थापन, ठीक है, दूरी विस्थापन, और दूसरा चाल और वेग, हमेशा कन्फ्यूजन होता है, तो इसमें आपको डिफरेंस रखना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन, ये अदिश राशियाँ हो गई। सदिश राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, जैसे वेग हो गया, चाल था उसमें, इसमें वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, भार हो गया, संवेग हो गया, विस्थापन हो गया। ठीक है, अगला वे इसका मतलब डैश डैश है, फिल इन द ब्लैंक वाला ऑप्शन है। केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो ये अदिश राशियाँ हो गई। और अदिश राशियाँ हम लोग देखे हैं, इसमें कार्य जो है कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो कार्य इसको सही ट्रिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। फिर वही ऑप्शन आ गया कार्य। देखो, कार्य कई बार पूछा है फ्रेंड। कार्य इसलिए कन्फ्यूजन में लगता है कि इसमें बल और गुणे दूरी का जो इसका फार्मूला उसमें बल आ रहा है तो ये सदिश राशि होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, कार्य केवल परिमाण युक्त जो है कि राशि है। अगला देखिए, कौन सी सदिश राशि नहीं है? फिर ऑप्शन आ गया है, इसमें आंसर है का शक्ति, कार्य या शक्ति। ठीक है, और इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। वे भौतिक परिमाण और दिशा दोनों निहित होते हैं, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे बल, संवेग, भार,
विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण आदि। जबकि ऊर्जा हो गया, विद्युत धारा हो गया, दूरी, समय देख ही चुके हैं, शक्ति और द्रव्यमान आदि अदिश राशियां हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 156 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी है? ठीक है, देखिए वेक्टर और सदिश में कंफ्यूज नहीं होना है, हम पहले ही बता दिए हैं वेक्टर और सदिश एक ही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा विद्युत प्रवाह। देखिए अब यहाँ पे एनटीपीसी में विद्युत प्रवाह पूछा है, तो विद्युत प्रवाह एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, विद्युत सदिश राशियों में कौन कौन है जो हम लोग देख चुके हैं, वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया। ठीक है, बल का गुरुत्व, विस्थापन, गति, आवेग, ये सारे क्या हैं? सदिश राशियाँ। और अदिश राशि चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ये सब है। वेक्टर राशि के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? तो आप इजीली बता सकते हैं, इसमें दाब। ठीक है, दाब सही आंसर होगा। दाब एक अदिश राशि, जबकि विस्थापन, संवेग, बल क्या है? ये सारे सदिश राशियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे उचित विकल्प इसमें पूछ रहा है कि क्या होगा। संवेग क्या है, इसमें क्या होता है? तो अभी हम लोग देखें, ऐसे परिमाण और दिशा दोनों होता है, क्योंकि एक सदिश राशि है, सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? संवेग एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। अगला है क्वेश्चन 159, सदिश वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? उदाहरण हमको पता है, इसमें ऑप्शन जो वेग सही होगा, वजन, तापमान, लंबाई, ये सब अदिश राशियाँ हैं। चलिए अगला देखते हैं, 160 नंबर क्वेश्चन, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। निम्न में कौन एक सदिश राशि पूछा है आपसे? तो कार्य है, गति है, विस्थापन है, ऊर्जा है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? विस्थापन। बाकी गति, ऊर्जा, कार्य, ये सब अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, कार्य, ऊर्जा और गति, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए याद रख लीजिए, पहला कार्य, दूसरा ऊर्जा, ये हमेशा आपको फंसाएगा, कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, 161 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी एक सदिश राशि है, तो सही ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वेग। वेग दिया हुआ है, समय, दूरी और तापमान, ये सब सदिश राशियाँ हैं। चलिए अगला देखते हैं, 162 नंबर, किस जोड़ की दिशा हमेशा एक समान होती है? मतलब इसमें भी आपको एक तरह से रीजनिंग है, आपको परिमाण और दिशा दोनों ध्यान में रख के इसमें काम करना है, दिमाग लगाना है। तो सही ऑप्शन रहेगा बल और त्वरण, ये एक सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, और बाकी ये सदिश राशि का ऑप्शन नहीं है, इसकी दिशा हमेशा एक समान रहेगी। ठीक है, देखिए बल गुणे होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो अब जो डायरेक्शन त्वरण का रहेगा वही तो बल का रहेगा। ठीक है, इसलिए ये दिशा पूछ रहा है, तो यह फार्मूले से आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो त्वरण इसमें निहित है, डायरेक्ट रूप से निहित है, तो इसका जो दिशा होगा वही बल की दिशा तय करेगा। ठीक है, देखिए इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। बल और त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है, जिन भौतिक राशियों में परिमाण और दिशा दोनों निहित होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। वही अदिश और सदिश का आ गया, तो वही हम लोग देख चुके हैं इसको। चलिए अगला देखते हैं, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को देखिए सीधे ये आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में ये सीधे इसकी डेफिनेशन पूछती है। ठीक है, तो ये कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 164 पे आ जाइए। क्वेश्चन है, किसमें दिशा और परिमाण दोनों है? मतलब कौन सी सदिश राशि है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संवेग। ठीक है, दूरी, चाल और द्रव्यमान क्या है? ये अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशि नहीं है, मतलब यह एक सदिश राशि है, तो ये ऑप्शन होगा बल। आयतन, द्रव्यमान, लंबाई क्या है? एक अदिश राशि। ठीक है, ये आरआरबी जेईई 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितना इजी क्वेश्चन है, अगर कन्फ्यूज़न नहीं है तो आप एक क्वेश्चन आराम से सही करके आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 166, कार्य। कार्य में क्या होता है? केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, क्योंकि एक अदिश राशि है, अभी हम लोग पढ़े हैं। तो कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नंबर। चलिए 166 नंबर क्वेश्चन हो गया।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं। निम्न में कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, एक बंदूक की चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो देखिए, घूमता हुआ पहिया यहीं रोटेट कर रहा है, इसका जो है कि विस्थापन फिक्स है। बंदूक की एक चलती हुई गोली अब जितना अधिक दूर जाएगी वो अधिक काम करेगा, क्योंकि जो कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन होता है और दोनों प्रोपोर्शनल है। तो जो बड़ी क्वांटिटी होगी तो कार्य उतना अधिक होगा। बल अगर अधिक लग रहा है या दूरी अधिक है तो कार्य कितना होगा? उतने अधिक होगा। तो इसमें जो दूरी है, चलती हुई गोली की दूरी अधिक हो जाएगी तो कार्य क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 168 नंबर, 20 न्यूटन। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कार्य के फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, ये वर्क जो मैकेनिक्स का जो पार्ट पोर्शन है उसमें देखिए पहले हम कार्य पढ़ेंगे, फिर उसके बाद शक्ति, फिर ऊर्जा पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग इसके न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। अगला न्यूमेरिकल देख लीजिए, 168 नंबर का न्यूमेरिकल है। 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर रहा है। ठीक है, और 20 जूल का कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण बताना है। ठीक है, देखिए कार्य बराबर हम आपको बताए हैं कि W बराबर क्या होगा? बल गुणे विस्थापन इंटू काश थीटा भी होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या आपका दिया है? W दिया हुआ है 20 जूल। ठीक है, बल भी दिया है 20 न्यूटन और डिस्टेंस 2 दिया है। कॉस थीटा का हमको वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और इधर हो जाएगा एक, इधर हाफ हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कितना डिग्री का हो जाएगा? हाफ किस में होता है? 60 डिग्री का। काश 60 का वैल्यू कितना होता है? आधा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काश 60 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, इजी आएंगे, आपको बहुत परेशान होना नहीं है। बड़ा क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, इसी फार्मूले पे आएंगे, बस आपको ध्यान में रख के फार्मूला ध्यान रखना है, आराम से आप एक क्वेश्चन कर ले जाएंगे। देखिए, इसका दूसरा जो फार्मूला मैंने बताया था mgs जो होता है, ठीक है, ऊंचाई पे कार्य किया हुआ है, तो ये mgs इसमें यूज करेंगे। कैसे करेंगे? एक पोर्टर ज़मीन से 12 किलोग्राम का सामान ऊपर उठाता है। ठीक है, एक पोर्टर आदमी है। ठीक है, इस तरह से ये अपने सर पे ये सामान उठा रहा है, यहाँ पे 12 किलो का। ठीक है, उससे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। ठीक है, यहाँ से जो दूरी है ये 1.5 मीटर हो गई। ठीक है, 1.5, और यहाँ पे 12 kg का सामान ऊपर कर ही लिया इन्होंने। तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है, तो सीधे इसी फार्मूले में रख देना है mgh पे। ये जब दूरी ऊंचाई वाला सर पे उठाने वाला इस तरह से कोई कार्य होगा, उस पर ये वाला फार्मूला काम करेगा, जिसमें गुरुत्वीय त्वरण का प्रयोग होगा। तो इसमें देखिए द्रव्यमान हमको 12 किलो दिया हुआ है। ठीक है, 12 किलोग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है, गुणे करना है हमको 10 गुरुत्वीय त्वरण मान लेते हैं, और ऊंचाई हमको 1.5 दिया है, सबका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 जूल। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हवाई जहाज 400 मीटर दूरी तय करता है और कार्य 20,000 जूल है, तो बल हमको ज्ञात करना है। तो देखिए सीधे इसी रख देंगे, बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर, तो देखिए कार्य हमारे पास 20,000 जूल है। ठीक है, फोर्स हमको पूछ रहा है, डिस्टेंस हमको कितना दिया है? 4,000, तो 4,000 यहाँ से डिवाइड कर देंगे। ठीक, 3 जीरो कट जाएगा, 4 5 20, तो बल कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से आपको इजीली करना है इसी फॉर्मूले से। अगला क्वेश्चन 71 है, 171 नंबर क्वेश्चन। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। जमीन से ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को
किसके द्वारा? इसमें ऑप्शन दिया है, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से ऊपर बिंदु उठाने में, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने में, इसे केंद्र पर रखने में, और इसे गुरुत्वाकर्षण के जमीन पर रखने में। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर ऊपर उठाने के में जो कार्य किया जाएगा उसे ही माना जाएगा। तो इसका देख लेते हैं। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के लिए किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे जो स्थिति ऊर्जा होती है या फिर जो कार्य होता है उसको कभी कभी इक्विवेलेंट मान लेते हैं, तो स्थिति में इसका परिभाषा ये हो जाएगा। सीधे सीधे देखिए, परिभाषा भी पूछ लिया है ग्रुप डी के एग्जाम में, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला 172 नंबर का क्वेश्चन है, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य वही सीधे हम mgh में रखेंगे। ठीक है, इस वाले फार्मूले पे W बराबर mgh पे देखिए 10 है मीटर और 1 kg और गुरुत्वीय त्वरण 9.8 दिया है, तो 9.8 में 10 से गुणा करेंगे तो 98 हो जाएगा 1 kg का। सीधे ऑप्शन क्या हो जाएगा? 98। ठीक है, किया गया कार्य क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण देखिए हमेशा अगर आंसर देगा तो -98 में ही रहता है। ठीक है, क्योंकि बल की दिशा के विपरीत कार्य होता है तो उसे ऋणात्मक में काउंट करते हैं। ठीक है, ऊंचाई क्या है? ये विपरीत गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य हो रहा है ना, तो माइनस में इसको डोनेट करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण को हमेशा माइनस में डिनोट करेंगे इस केस में। अगला है 173 नंबर का क्वेश्चन, एक कूली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उस पर जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। कार्य की गणना करना है, जी बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो कार्य क्या होगा? सीधे mgh पे हम रख देंगे। ठीक है, यह हमारा कितना है? 20 किलोग्राम है, 10 हमको दिया हुआ है गुरुत्वीय त्वरण और 2 मीटर, तो 20 × 40 धाम है 400 जूल वो कार्य करेगा। सही आंसर 400 जूल हो जाएगा। तो सीधा मतलब सीधा फॉर्मूला पर रखिए, आंसर लाइए, कुछ भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है। उसी तरह अगला क्वेश्चन 174 देखते हैं, एक वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन के बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य कितना होगा? तो बल गुणे विस्थापन हो जाएगा, दोनों की वैल्यू 1 दिया है तो दोनों 1 × 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 जूल्स। ठीक है, अगला है 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को ऊपर उठा के एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, देखिए 10 किलोग्राम का वजन का सूटकेस है। ठीक है, अब उसके किया द्वारा कार्य क्या होगा? सर पे खड़ा है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूट को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े है। देखिए खड़ा है यहाँ पे, ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है ये इसको लेके। ठीक है, तो खड़ा है तो कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बल की दिशा में जो विस्थापन होगा, बल होगा विपरीत दिशा में और विस्थापन आगे की तरफ, ये हो जाएगा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा और उसका जो आंसर क्या हो जाएगा? 0। विस्थापन 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, तो इसका विस्थापन 0 हो जाएगा, तो कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 176 नंबर। 176 नंबर क्वेश्चन है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसी गति से 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ALP टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या दिया है। हमारे पास क्या है? देखिए हमारे पास द्रव्यमान 4 kg है और हमारे पास 2 वेग दिया हुआ है। V1 मान लेते हैं 5 है। ठीक है, और V2 कितना है? 10। हमको 5 से 10 गति करना है इसकी, और उसके दौरान कार्य कितना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक सूत्र है गतिज ऊर्जा का। ठीक है, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा का हाफ गुणे mv², इसी फार्मूले पर हम रख देंगे, क्योंकि हमारे पास द्रव्यमान दिया हुआ है और 2 गति दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5
और दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 5×5 = 25। ठीक है, कितना हो जाएगा दोनों का डिफरेंस? 10। 10 का स्क्वायर हो जाएगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा? देखिए यहाँ पे रहेगा यहाँ पे, तो 10×10 में 100 हो जाएगा, 25 में से 100 घटा देंगे तो 75 वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 75 गुणे 5, 5 कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 4 है ना, ये 4 है, द्रव्यमान 4 है, सॉरी, तो 2 हो जाएगा, 50 2 दूना के 150। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 150। सही आंसर 150 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीधे हम जो गतिज ऊर्जा होगी उसके अकॉर्डिंग काम, क्योंकि इसमें वेग परिवर्तन आ गया है तो गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे तो वही उसका कार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 177 नंबर है। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर दिशा में गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? ठीक है, तो क्या है ये देखिए, यम दिया हुआ है 0.1 kg। ठीक है, और वो 2 मीटर गिरती है। ठीक है, 2 मीटर विस्थापन हो गया, एच किया गया कार्य क्या होगा? तो सीधे सीधे हमारे पास जो फार्मूला है W बराबर mgh वाला। ठीक है, ये हम देखिए हम 1 रख दिए हैं, सीधे 2 रख दिए और गुरुत्वाकर्षण 9.8 दिया है, तो 98 गुना के कितना हो जाएगा? 196। और इसमें पॉइंट 1 पे दशमलव लगा देंगे, सॉरी यहाँ पे 0.1 है ना, यहाँ पे 0.1 है तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 1.96 जूल। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1.96 जूल। नीचे गिराया जाता है तो ये सीधा डायरेक्शन में है। ठीक है, विपरीत डायरेक्शन में नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये नीचे गिराया जा रहा है तो ये बल के गुरुत्वाकर्षण के साथ में ये किया गया कार्य है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रहेगा। और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत अगर ऊपर दिशा में काम करना होता तो वो रिटार्डेशन हो जाता और उसको हम माइनस में डिनोट करते। चलिए अगला देखते हैं। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा तो यदि उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, कार्य तभी शून्य होगा जब विस्थापन शून्य होगा, तो सीधे फार्मूले से ये वाला फार्मूला है, इसमें विस्थापन शून्य है तो कार्य शून्य हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा है फार्मूले पे, अब इसको कर सकते। देखिए ALP में पूछा हुआ है 2018 में, सीधा क्वेश्चन, ये भी RRB LP 2018 का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्सों को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। किया गया कार्य हमको बताना है, तो सीधा सीधा जो है कि फार्मूले में हम रख देंगे W = mgh। ठीक है, ये mg क्या है? देखिए न्यूटन भार है, न्यूटन भार का मतलब हो गया m गुणे g, दोनों का ये फोर्स के बराबर हो गया। ठीक है, mg न्यूटन भार क्या हो गया? फोर्स के बराबर हो गया, तो इसको 120 सीधा रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे द्रव्यमान तो दिया नहीं है, न्यूटन भार दिया है तो ये mg के बराबर हो जाएगा, एक तरह से आप कह सकते हैं बल के बराबर हो जाएगा। और इसमें 2 गुणे ऊंचाई तक कार्य कर रहा है, तो सीधे तो कितना हो जाएगा? 240 ऑप्शन सही हो जाएगा, 240 जूल। चलिए 180 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या होती है? ऊर्जा होती है। इसकी हम लोग जो पहला चैप्टर हम लोग कर रहे थे, पहला वीडियो में इसका डिफिनेशन हम लोग देखे थे, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा, ये डिफिनेशन है। अगला है, किसी कार्य का मान धनात्मक हो तो उस निकाय पर कार्य हो रहा है किसका? बताना है आपको। ये ग्रुप डी का ये आंसर है। किसी कार्य का मान धनात्मक हो तो उस निकाय पर कार्य हो रहा है, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। देखिए धनात्मक है तो ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऊर्जा एक ऐसा कार्य जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, तो जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं।
अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रही ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, कार्य का मान ऋणात्मक हो गया तो ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। अगला देखते हैं 182 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कोई कार्य नहीं किया जाता है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम का भार लेकर खड़ा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। एक कूली बस से किसी कार पर एक वजन लेकर जाता है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। देखिए, कपिल अपने कंधे पर 10 किलो का भार लेकर खड़ा है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। वो खड़ा है, चल नहीं रहा है। ठीक है, वो खड़ा है तो इसका मतलब उस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। ठीक है, बल भले लग रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है तो कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए इस पर क्या हो जाएगा, कार्य शून्य हो जाएगा। अगला है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 183, जब विस्थापन बल की दिशा में हो। ठीक है, विस्थापन बल की दिशा में हो तो वो क्या होगा, धनात्मक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 184 नंबर। कोई कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए जाने वाले बल के बीच क्या कोण होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको कई बार मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए बल, ये इसी फार्मूला पर रख देंगे हम लोग सीधे, W बराबर बल गुणे विस्थापन गुणे cos थीटा पे। तो देखिए बल शून्य हो गया, ठीक है, सॉरी कार्य शून्य हो गया, और उसका जो बल होगा वो भी शून्य हो जाएगा, विस्थापन भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ शून्य होगा तो cos थीटा शून्य की वैल्यू कहाँ पे होगी, तो यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा 90। ठीक है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा 90, थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो 90 डिग्री बल और विस्थापन के बीच अगर लंबवत दिशा हो गई तो वो कार्य शून्य होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 185 नंबर। 185 नंबर, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कितना कोण है, 90 डिग्री। देखिए पूछा हुआ है, एक कूली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो क्या होगा, एक कूली है 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है तो उसके द्वारा कार्य क्या होगा, कार्य हो जाएगा शून्य, क्योंकि विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। ये देखिए जो कोण बनेगा ये बल हो जाएगा, बल का डायरेक्शन, और ये विस्थापन का इसमें कोण बन जाएगा 90 डिग्री का, और cos 90 हो जाएगा शून्य। तो इसमें क्या होगा, कार्य क्या हो जाएगा, शून्य होगा। बल तो लगेगा, इसमें 500 न्यूटन का भार उठाएगा, इसमें बल 500 न्यूटन का लगेगा, लेकिन कार्य जो है कि 0 जूल होगा, क्योंकि इसका जो विस्थापन का कोण है वो हो जाएगा 90 डिग्री। अगला है 187, निम्न में किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। तो एक पहुंचा कि कुएं से पानी निकाल रहा है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। देखिए ये देखते ही आप आंसर पकड़ लेंगे। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, मतलब बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये गधा हो गया, यहाँ पे पीठ लदा हुआ है, पीठ पर लदा हुआ है सामान, और ये गधा इधर चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री का cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा शून्य, और क्या हो जाएगा, इसका कार्य शून्य हो जाएगा। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है तो किया गया कार्य क्या होगा, बल गुणे विस्थापन 20 चौका 80 जूल। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 189 नंबर। एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर उठाता है और उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो वो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए हैं। 15 kg का सामान है और वहीं खड़े खड़े उठा लेता है। ठीक है, वो चलता नहीं है फ्रेंड, तो खड़े खड़े उठाता है तो सीधे 15 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 15 गुणे 1 हो जाएगा विस्थापन, इसकी दूरी, और इसका जो जी त्वरण गुरुत्वीय त्वरण होगा ये 10 हो जाएगा, तो 15 धाम में 150 जूल हो जाएगा हमारा आंसर भी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में अगर बल का कोई भी क्वेश्चन आता है जो बल गुणे विस्थापन गुणे cos थीटा, या फिर द्रव्यमान गुणे ऊंचाई गुणे गुरुत्वीय त्वरण, या फिर
जो गतिज ऊर्जा का फार्मूला हाफ इंटू mv², इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड कि आप लोग उसको जरूर सॉल्व कर लेंगे। 190 कार्य होता है यदि है, कार्य होता है तब ऊर्जा है तभी कार्य होगी, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। ठीक है, अगला है जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो उसके बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए इसका आंसर शून्य होगा। विस्थापन की दिशा में लंबवत होगा, देखिए कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये ग्रुप डी में, एलपी में, एनटीपीसी में कई बार ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, प्रयुक्त बल पे, वस्तु के द्रव्यमान पे, विस्थापन पे, बल और विस्थापन के कोण पे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पे। ठीक है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल हमारा फार्मूला है F इजिकल टू W/F/d, इसमें देखिए बल आ रहा है, विस्थापन आ रहा है और उसके ये थीटा कोण भी आ रहा है cos थीटा। तो इन तीनों पे डिपेंड नहीं है कि इसमें द्रव्यमान नहीं है, तो ये द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 193 किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में किस पर निर्भर नहीं करता है, तो फिर वही आ गया ऑप्शन बी, वस्तु के द्रव्यमान पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 194 किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये वस्तु के द्रव्यमान पे। निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, ये देखिए वह सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। तो एक चलती हुई गोली सबसे ज़्यादा काम करेगी। चलिए 196 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता था, उसके सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये सीधा है, सामान उठा रहा है तो mgh पर रख देंगे सीधे। ठीक है, 10 और 1.2 और ये देखिए जी का मान 10 दिया हुआ तो 12 हो जाएगा, 12 दाम 120 जूल। क्या सही आंसर क्या हो जाएगा, 120 जूल। तो ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 197 बल गुणे विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है, हम लोग देख चुके हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 198 किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 65 जूल है, उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड इसमें बल गुणे विस्थापन पे सीधे हमको जो है कि इस पे फार्मूले पर रख देना है। हमारे पास कार्य 56 जूल है, ठीक है, और बल कितना है 7 है, तो विस्थापन पूछ रहा है तो 7 का इधर डिवाइड कर देंगे, इधर आ जाएगा। ठीक है, 7 7 8 56 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस 8 मीटर, सही आंसर हो जाएगा। सेम उसी फार्मूले पे आपसे काम लिया जाएगा और इस फार्मूले को आपको रट गया होगा, कोई क्वेश्चन गलती नहीं होगी, मुझे पूरा उम्मीद है। अगला है 199 नंबर 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु की बल की दिशा में विस्थापित 5 मीटर होती है, तो किया गया कार्य सीधे आप कर देंगे 10 गुणे 50, 10 गुणे 5 इक्वल टू 50। ठीक है, सीधा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पे, सही बात है, बल और विस्थापन के कोण पे, प्रयुक्त बल पे, वस्तु के द्रव्यमान पे। ठीक है, तो द्रव्यमान वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी तीनों सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बल और बीच का कोण और विस्थापन। ठीक है फ्रेंड, तो बचे कुछ जो हम कार्य के न्यूमेरिकल है अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये जो वर्क वाला क्वेश्चन अक्सर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप में, या तो डेफिनेशन के रूप में या फिर फार्मूले के रूप में। तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, बार बार रिवीजन करिए फ्रेंड, और अपनी तैयारियों को बेहतर बनाइए और लगातार हमारे साथ बने रहिए इसी तरह की वीडियो के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।